ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसका एक ब्रीफ ग्लिम्स तो मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूं, बट ध्यान से सुनो। मान लो तुम ए से बी एक जर्नी पे निकले हो, 10 किलोमीटर का रास्ता है, जा रहे हो तुमने, कभी तुम्हारी वेलोसिटी 50 है, कभी 60 है, कभी 40, कभी रुके हुए हो, कुछ भी हो सकता है। बट एग्जैक्टली अगर मैं तुमसे पूछूं कि बीच में एक दुकान पड़ी थी, एक पंक्चर बनाने की या खाने पीने की किसी भी चीज की दुकान पड़ी बीच में, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि यहां से पास होते समय तुम्हारी वेलोसिटी क्या रही होगी, तुम्हारी स्पीड क्या रही होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पे, ठीक है ना, तो तब बतानी होगी। तब हम इसके बारे में बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है, मान लो तुम्हारा घर है, गली कहीं पे भी होगी या फिर किसी रोड पे भी हो, मान लो सामने से गाड़ियां जाती है, तो तुम्हारे घर के सामने से जब गाड़ी निकली तब उसकी कितनी स्पीड थी वो बतानी हो, या उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन बनाना हो, तो कैसे करेंगे। और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, dx/dt, और यहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, dv/dt। अब यहां पे तुम्हें ये तो पता है कि क्या कहते हैं उसको, हमारे पास x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है, v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। ये तो तुम्हें सिंपल, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वही है, बस साथ में स्मॉल डी क्या लगा हुआ है ये समझते हैं, ठीक है। और ये देखो, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, साथ में dd लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। अब देखो यहां पे एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्मॉल डी है ये एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, और इस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या कंसेप्ट है, ये एक ऐसा चीज है, एक मैथमेटिकल चीज है बेसिकली। इसके बारे में बहुत डिटेल में तो तुम क्लास 12th में जाके पूरा का पूरा एक चैप्टर है तब पढ़ोगे, बट अभी के लिए जो बहुत छोटी बातें हैं वो मैं तुम्हें समझा देता हूं। डिफरेंशिएशन में बेसिकली होता क्या है कि तुम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हो, समझ लो ऐसा बहुत छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हो, और बहुत छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद बहुत ही किसी छोटे से हिस्से को स्टडी करते हो। अब ए से बी तक तुम्हारी जर्नी है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ इस छोटे से हिस्से को ही, इसका छोटा सा टाइम, इसका छोटा सा डिस्टेंस, इसको ही स्टडी करोगे, तुम्हें पूरे के पूरे उस जर्नी से मतलब नहीं होता। तब जब ऐसा होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये बहुत काम की चीज है, और ऐसी जगहों पे जहां पे इंस्टेंट चीज निकालनी है हमें, यहां पे इंस्टेंट किसी चीज का, तब हमारे लिए ये जो चीज होती है बड़े काम की होती है। अब डिफरेंशिएशन को समझना बड़ी ही सिंपल सी चीज है, ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हालांकि इसमें बहुत सारे ही फॉर्मूले हैं, बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए जितनों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें रास्ते में समझाता चल जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी कुछ चीजें वो मैं तुम्हें समझा देता हूं। सबसे पहली बात, अगर मान लो तुम्हारे पास वेरिएबल है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, अगर मान लो तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो तुम इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स के साथ ही कर सकते हो, किसी और टर्म के साथ नहीं कर सकते। ये अगर मान लो टी का करना है तो तुम्हें इसका टी के साथ ही करना पड़ेगा, ये इसका करना है तो इसका y के साथ ही करना पड़ेगा, इसका करना है तो तुम्हें z के साथ ही करना पड़ेगा, और तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। मतलब करने को करा जा सकता है, बट वो एक अलग ही चीज हो जाती है, उसके लिए भी तुम्हें कन्वर्ट करके वापस इसी चीज में आ जाना पड़ेगा। बट इतना समझ लो, x को डिफरेंशिएट करने के लिए x की जरूरत पड़ेगी, t को t के, y को y या z को z, सबको उसी की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे छोटी बात तो ये। आगे रही बात डिफरेंशिएशन को क्या नाम है, हम शो कैसे करते हैं, एक तो d/d लगा के एक ये तरीका है शो करने का, या फिर एक्स स्क्वायर अगर मान लो ऐसे कहीं लिखा और ऊपर डैश भी लगा होगा ना, तो ये भी एक तरीका होता है डिफरेंशिएशन को शो करने का। ये थोड़ा तरीका कम यूज होता है, ज्यादातर यही वाला तरीका यूज होता है, बट ये भी बहुत है। अब फॉर्मूला जान लेते हैं। देखो फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट अभी के लिए जितने की जरूरत है मैं वो बता देता हूं। लाइक मान लो तुम्हारे पास x की पावर n है, इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करने निकले हो तो आंसर होता है n। ये जो n है वो बाहर आ जाएगा, x आएगा और ऊपर n-1 आएगा। सिंपल सी चीज। अभी तुम्हें समझ में आया हो ना आया हो, ध्यान से देखो। अगर मान लो तुम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये 2 जो होगा वो बाहर आ जाएगा, x और ऊपर क्या हो जाएगा 2-1, और 2-1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सिंपल सी चीज है। अगर तुम मान लो x की पावर 4 का करोगे तो क्या आएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और x क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4-1, और ये 4-1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये होता है सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन करने का तरीका। यही चीज अगर माइनस लिखी हो, मान लो x की पावर -4 का करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो क्या होगा, -4 बाहर आ जाएगा x, और -4-1, अब -4-1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा आंसर। तो डिफरेंशिएशन करने का ये एक सबसे स्मॉल है, सबसे पहला वाला फॉर्मूला, यही तुम्हारे अभी काम में आने वाला है।
तो अब ये एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिखने में तुम्हें बड़ा ही अजीब लगेगा। बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब ये किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा। तुम्हें देखने में जितनी इसे कंफ्यूजन होगी ये उतना ही इजी सा चीज है। ये क्या कहना चाहता है, ये सिंपल ये कहना चाहता है कि x इज इक्वल्स टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। मतलब क्या है, मान लो जब 1 सेकेंड हो रहा होगा, t इज इक्वल्स टू 1 हो रहा होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 18 और 5 कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई 23 मीटर। यानी जब x की वैल्यू 1 होगी तब हमारे पास जो डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट हमने जो कवर किया होगा वो कितना हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा। जैसे ही तुम t इज इक्वल्स टू 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और यहाँ पे 18 2 जा कितना हो गया 36। ऐड करोगे 6 3 2 5। जैसे ही तुम्हारे दो देखो, पहला सेकंड बीतते ही तुम्हारा डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 23 मीटर। दूसरा कवर होते ही कितना हो गया, 56 मीटर, है कि नहीं। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट तुम्हें इतना समझ में आ गया कि इस इक्वेशन से जो क्वेश्चन है या फिर जो भी चीज है वो कहना क्या चाहता है, कि डिस्टेंस का मतलब ये है। अब तुमसे बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। इसी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। अभी तक हमने जो वेलोसिटी करी है वो एवरेज वेलोसिटी होती है, वेरिएबल वेलोसिटी होती है, बट किसी ने भी हमसे ये नहीं पूछा बताओ एग्जैक्ट 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। अगर वो पूछता है तो उसका मतलब अपने आप क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। और निकालना बहुत ही सिंपल है। अब देखो सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, dx बाई dt हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो dx की जगह रखो 18t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में dt। अब इसको तुम्हें डिफरेंशिएशन करना बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ये देख लो ना, बीच में जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन ये बोल रहा है कि तुम इसका अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इसका अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ये बड़ा ही सिंपल सी चीज है। मतलब तुम 18t का अलग से डिफरेंशिएशन कर सकते हो और प्लस में हमारे पास 5t स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ये बीच में प्लस होता है तो तुम अलग अलग कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज हो गई, है ना। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो तुम्हारे पास अभी मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन करना सिखाया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन, ये सब तो मैंने अभी बताया। बट यहाँ तुम्हें मैंने अभी 18 का डिफरेंशिएशन या 5 का डिफरेंशिएशन तो बताया नहीं। देखो अगर मान लो किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट, ऐसे कोई नंबर जुड़ा हुआ होगा तो उस नंबर को पहले बाहर लिख लो। मतलब 18 को बाहर लिख लो, अंदर क्या बचा, dt अपॉन में dt। सिंपल सी चीज है ना। प्लस यहाँ पे जो 5 है 5 को बाहर लिख लो, अंदर क्या बचेगा, dt स्क्वायर अपॉन में dt। समझ में आ गई बात। तो मैंने कोई बहुत बड़ी चीज कर दी, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना इजी है। यहाँ पे dt बाई dt तुम लग रहा होगा कट रहा है, काटना नहीं चाहिए। वो डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर 1 ही आएगा। देखो कैसे, अगर तुम t का डिफरेंशिएशन करोगे, t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 है, 1 का मतलब 1 बाहर आ जाएगा इंटू t 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। और किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। तो एट द एंड ये क्या होगा, 1 ही होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 प्लस, अब यहाँ पे हमें 5 dt स्क्वायर अपॉन में tt, मतलब यहाँ हमें t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले जो 2 है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ हमारे पास जो t है, t का क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 है ना, पावर में 1 माइनस 1 हो जाता है। अब 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आया, 2t आ गया। यानी यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2t। कहने का मतलब हमारे पास 18 प्लस 5 इंटू 2t मतलब कितना हो गया, 10t आ गया। तो ये है हमारे पास किसकी, वेलोसिटी की वैल्यू आई है। सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई है। ये हमने फॉर्मूले से हमने निकाला कि v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, और फॉर्मूले से हमने निकाल लिया कि v की वैल्यू भी एक ऐसे टर्म में आ गई। अब निकालना कि एग्जैक्टली 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना बहुत 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 ही ज्यादा ईजी हो गया। देखो कैसे, अब यहाँ पे 18 तो 18 है, ठीक है, प्लस 10। अगर जैसे ही तुम टाइम की जगह t की जगह कितना डाल दोगे, 2 डाल दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। बस यही हो गया। तो 2 इंटू 10 20 प्लस 18 कितना हो गया, 38 आ गया। 38 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू v। तो तुम नोटिस कर रहे हो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हुआ क्या, हमने हुआ क्या कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन करा, किसका, इसका डिफरेंशिएशन करा। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आई, v की वैल्यू आई। अब इस v की वैल्यू एग्जैक्ट हमें 2 सेकंड पे निकालने के लिए बोला है, तो मैंने t की जगह क्या रख दिया,
2 रख दिया, बस आंसर आ गया। कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं। दिखने में ना कंफ्यूजिंग लगता है जब तुम्हें कंसेप्ट ना पता हो। मैं पहले बोल रहा हूं, पहले इसके पीछे जो मैंने कहानी सुनाई वो तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स एंड t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स। इसके बीच में तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब सही बोलूं, तुम्हें इसके लिए डिफरेंशिएशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। सिंपल सी बात है, तो वही चीज हम यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। सोचो, शुरुआत के दो मतलब शुरुआत पॉइंट यहां से हुआ और 2 सेकंड में मान लो बॉडी यहां पे पहुंची। अब शुरुआत यहां से हुआ और 4 सेकंड में मान लो यहां पे पहुंची, ठीक है, हाँ या ना? मतलब 2 सेकंड में कम डिस्टेंस होगा और 4 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस होगा। यानी अगर तुम बोलो कि सिर्फ 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 4 में से 2 वाले को माइनस कर देना पड़ेगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो वही चीज अब हम करने वाले हैं। देखो कैसे, हम पहले निकाल लेते हैं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 4 सेकंड्स में। तो 4 सेकंड्स में कितना कवर किया, कैसे निकालोगे? 18, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है 18 × 4 प्लस 5 × 4 × 4, ठीक है। ये आगे हमारे पास क्या 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। और वही अगर मैं मान निकाल लूंगा कि 2 सेकंड्स में कितना हुआ है, तो 18 इंटू टी की जगह क्या पुट करेंगे 2 प्लस 5 × 2 × 2। सिंपल सी बात है। अब इसमें से इसको माइनस करते ही x4 वाला और x2 वाले को माइनस करते तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आएगा? 96 मीटर। अब यहां से तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यानी 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब 96। और 2 सेकंड के 4 सेकंड के बीच में टाइम कितना लगा? 2 ही सेकंड तो लगा, है कि नहीं? मतलब 4 - 2 इतना ही तो टाइम लगा। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 1 6 8, कितना हो गया? 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड्स एंड 4 सेकंड्स। और ये निकालने के लिए तो हमें डिफरेंशिएशन की भी जरूरत भी नहीं है। तो पता है ये क्वेश्चन डालने का मेन पर्पस क्या है? ये पर्पस यही है कि तुम्हें डिफरेंशिएशन की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब पड़ेगी जब तुमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बोले। अगर तुमसे इंस्टेंटेनियस नहीं निकालने के लिए बोला तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तुम्हारा काम बन जाएगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। और आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ए की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो तुम्हें dv/dt करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास v की वैल्यू क्वेश्चन में तो नहीं गिवन, बट जब हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने v की वैल्यू dx/dt सॉल्व करते करते हमने निकाली थी। और कितनी आई थी? 18 + 10t। अभी 2 सेकंड पहले ही निकाला है। तो ये निकालते समय हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, अब v की वैल्यू हमें अभी हमने निकाली है, ये क्वेश्चन में तो नहीं दी थी बट निकाली हुई है। अब यहां से अगर इसको निकालना है तो बहुत सिंपल हो गया। क्या हो जाएगा? पहले d18/dt, ठीक है, प्लस d(10t/dt), ठीक है। अब इनका डिफरेंशिएशन करना बड़ी आसानी से कर सकते हो। पहले तो देखो, अब तुम्हारी नजरों में ये जो है ये एक नंबर है, ठीक है, तो लगेगा कि ये नंबर बाहर आ जाएगा। ध्यान से सुनो फर्क क्या है। अगर मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है और वो किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तो ये नंबर डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, ठीक है। बट ये नंबर जो है अगर वो अकेला लगा हुआ होगा और तब इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आता है उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। तो किसी भी कांस्टेंट की, किसी भी नंबर की जो डिफरेंशिएशन होती है वो कितनी होती है? 0। 2 3 4 5 6 7 किसी का भी करोगे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। प्लस हमारे पास एक्सेलरेशन की अगर निकालनी है तो एक्सेलरेशन 10 आ गया। और 10 मतलब कांस्टेंट। अब यहां देखो, ये नंबर है, ये वेरिएबल के साथ लगा है, 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? dt/dt। और तुम्हें पता है dt/dt का आंसर कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइनली a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास सिंपली आंसर आ गया, है कि नहीं? अब यहां पे देखो, हमें सॉल्व करने के लिए जब भी ध्यान से देखना हो, इस पूरी कहानी में पूरा का पूरा मतलब क्या है कि अभी के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन जितना जानना चाहिए था मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस की वैल्यू निकालते समय ही तुम्हें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या चाहे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो। तभी तुम्हें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? क्या नाम है? डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। बट अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दे तब तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आराम से तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी कहानी, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो नहीं ही होगा, ठीक है। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।